हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम आई क्यू टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे DIS का जो RO के लिए है टेस्ट है हिंदी का, सामान्य हिंदी का 60 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा पूर्ण का संपूर्ण, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण का अपूर्ण होता है, ना कि संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रीति का सही विलोम है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति, द्वेष। तो प्रीति का जो सही विलोम है वो हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब ग्रहित किसका विलोम होगा? समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का, अपेक्षित का। तो ग्रहित जो होता है वो आपका त्याज्य का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यौवन का, वार्धक्य, वक्र का, ऋजु, सूर का, असुर, श्रव्य का, दृश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर का भीरु होता है, ना कि असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? ईप्सित, अभीप्सित, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, द्विवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवर का प्रवर होता है, ना कि द्विवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष, निहर्ष। तो हर्ष का क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौण का, प्रच्छन्न। तो प्रतिपन्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विलोम प्रच्छन्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरल का विलोम है कुटिल, कठिन, वक्र। तो ये सभी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास का विलोम है? व्यास, विग्रह, खंडूक, सभी। तो समास का जो विग्रह है वो सभी हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लुभावना का विलोम हो जाएगा सुहावना, डरावना, घिनौना। तो लुभावना का जो विलोम हो जाएगा घिनौना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, यज्ञसेनी, सौरंद्री, अभया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा अभया नहीं है द्रौपदी का पर्यायवाची, और कृष्णा, सौरंद्री, यज्ञसेनी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणी। तो इसमें जो बलभद्र, रेवती रमण और रोहिणी है ये सभी बलदेव के पर्यायवाची हैं। शेषधर भगवान शिव का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग का अशुद्ध है? स्वामीनाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूभृत, महीधर, फणेन्द्र, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। तो इसका जो अशुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूभृत, महीधर, फणेन्द्र, यही इसका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदनारी, वारुड़ी, आसु, स्वन। तो इसमें जो आंसू है वो मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का और किरण का। तो किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? ये किन्नरेश जो होता है ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मशान, ज्ञान, रिक्त, कलधौस, द्वित, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो इसमें एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हनुमान, बजरंगी, आंगन, बगर, कुबेर, शतीकंठ, गरुड़, हरियान। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कुबेर का क्या शतीकंठ होता है? नहीं, यही आपका गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुबेर जो शतीकंठ है ये महादेव का है और कुबेर तो कुबेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? अर्णव, नदीस, जलधि, पयोधि। तो इसमें सागर का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं हो जाएगा? पयोधि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभील किसका पर्यायवाची है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का, वृक्ष का। तो कुंभील आपका चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। सिखी, ध्वजी, केक इत्यादि पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के, मोर के, बाज के, खंड और झंडे के। सिखी, ध्वजी, केकी ये सभी किसके हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रीता का सही तत्सम है? रीतिका, रेता, रिक्त, रित्रा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में कौन सा एक बेमे? ऊन का उड, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चत्तौल, कपूत का कर्पूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कपूत का कुपुत्र होता है, ना कि कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्सम शब्द है साँचा, रुखाई, श्मश्रु, में। इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा श्मश्रु। श्मश्रु का तद्भव क्या हो जाता है? मूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय का पिया, स्नेह का ने, खरपर का कपड़ा, खरपर का कपड़ा, स्नेह का ने, कपड़ा का करपट। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपड़ा का करपट। तो तत्सम पहले आना चाहिए था, बाद में तत्सम तद्भव आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहले कपड़ा दिया है, बाद में करपट, ये उल्टा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तद्भव शब्द है शून्य, शिम्बा, सौत, हीरक। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? सपत्नीक का सौत होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। गेंद का जो तत्सम शब्द होता है कंदुक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन का लोयन, मुष्टि का मूठ, दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान। तो इसका तत्सम पहले और फिर तद्भव आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान का जानना होता है, ना कि जानना का ज्ञान। उल्टा दे दी गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेवला का तत्सम है नेउर, नवेला, नकुल, नुकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकुल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है? उघड़ना, अघोट, उघटन, उद्घाटन। तो उद्वर्तन का उघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी और शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पहुना, दरिद्र, रिक्त, महंत। तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तद्भव जिसमें सभी हों। इसमें पाहुना, हरिद्रा, रिक्त, महंत से तद्भव शब्दों का सही विकल्प है जो इसमें सभी तद्भव दिए गए हों। तो शीशम,
पीटक, लवण, द्रोण, वर्तिका इसमें तो भी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शीशम, रैन, भालू, पान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत है। पहले विशेष फिर विशेषण आते हैं। भक्ति का भक्त, लवण का लाक्षणिक, संताप का संतप्त, वर्णित का वर्णन। तो पहले विशेष से और फिर विशेषण आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो गलत दिया है, वर्णन होना चाहिए पहले, फिर वर्णित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। एक विशेषण शब्द नहीं है, अलंकृत, उपदेशक, औचित्य और झंकृत। इसमें विशेषण औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष शब्द है, पुष्टि, कौटुंबिक, निजी और तल्ख। तो इसमें जो विशेष शब्द है वो हो जाएगा पुष्टि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। जिसमें विधेय विशेषण जो है वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है? तो इसमें व्याकरण, व्याकरण, वायत्य, वायु, सहित, साधक, ज्ञायिक, यज्ञ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण का व्याकरण, यही गलत है। व्याकरण होना चाहिए पहले, फिर व्याकरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनी है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी है। तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह पुजारी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विशेष शब्द है, कौन सा है? अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो इसमें एक विशेष शब्द हो जाएगा आयु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्मी शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, 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 उर्मी, उर्मिला। तो उर्मी का उर्मिल होता है, उर्मी का उर्मिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द प्रत्यय लगाकर बना है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गरीबी, सभी। एक प्रत्यय लगाकर ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगाकर ए नंबर बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण। तो ये रोना एक क्रिया है, तो जोर जोर से रो रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश, जो दो बार जन्म लेता है, जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता है, जिसके दो पद हों। द्विपद का मतलब जिसके दो पैर हों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, जो कुछ ना जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ का मतलब जो ज्ञात कम जानता हो, जो कम जानता हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ऋण, तकावी, दक्षिणा, अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहेंगे? तकावी। क्या अनुदान? तकावी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। तो इसमें जो हमने बता दिया अभी, तकावी होगा तो इसका आर्थिक जो सहायता हेतु प्रयुक्त शब्द है, तकावी ना होगा, अनुदान हो जाएगा। आप इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिरधारी शब्द का शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। जो गिरधारी है जो पहाड़ को धारण करता हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45। लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु प्रयुक्त शब्द है आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। जो लौट कर आया हुआ उसे क्या कहेंगे? प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्भेगा, दुरंगा, दुर्गेय, दुर्वाह, दुर्वाह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अविकल शब्द हेतु प्रयुक्त वाक्य खंड है ज्यों का त्यों। जिस कन्या का अभी विवाह हुआ हो, जो सो करने ना हो, सो करने योग्य ना हो, जिसे बहुत कुछ सुना हो, तो अविकल किसे कहेंगे? ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आज जो जन्म नहीं लेता हो, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज जो जन्म नहीं लेता है उसको क्या कहेंगे? अजन्मा कहेंगे, यज कहेंगे। यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहेंगे? अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, उभयचर। आकाश में नभ में विचरण करने वाले को नभचर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य, जो फूल खिला ना हो वह फूल जो खिल रहा है। कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल। तो मुकुल किसे कहेंगे? जो खिला ना हो उसे कहेंगे मुकुल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, मुझे क्या करना है? मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन है? मेरा और आपका घोर संबंध है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, इसमें घोर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगण, विभीषिका, वैक्रम, याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषीगण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तिलांजलि, 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 तिलांजलि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तिलांजलि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है? श्याम, इसमें से अशुद्ध है। सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्र छाया नहीं होगा, छत्र छाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें से निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वह किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, विभीषण, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, क्लेश, कुमुदिनी, अनुगृहीत, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, इकलौता। तो इसमें से अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इकलौता नहीं होगा, इकलौता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चला चली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, मारे राम जी आवे राम, मेरा मेरा रोम रोम खिल उठा। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? वह स्त्री भाग्यवती है, वह यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेरित है, मुझे मेला में जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं।
तो इसका अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुझे मेला में जाना है, यही गलत हो जाएगा। मुझे मेले में जाना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? यावत यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यावत जीवन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों कष्ट आते हैं, उनकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़का शहर से अपने गांव चला गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।